विश्व मानव हनुमान सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय, नई बस्ती मामूरपुर नरेला दिल्ली 1,10,040। प्रतिवेदन हरियाली तीज समारोह, तिथि 26 जुलाई 2025। विद्यालय में हरियाली तीज के उपलक्ष्य में एक भव्य सांस्कृतिक एवं भावनात्मक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व निगम पार्षद श्रीमती सविता खत्री जी के दीप प्रज्वलित द्वारा की गई। उन्होंने भारत माता की जय के जयकारे के साथ अपने भाषण का प्रारंभ किया। उन्होंने अपने ओजस्वी भाषण में कारगिल विजय दिवस की वीरगाथाओं, सैनिकों के बलिदान और देशभक्ति की भावना पर प्रकाश डाला। साथ ही उन्होंने हरियाली तीज के सांस्कृतिक महत्व को साझा किया। उन्होंने अपनी बात को प्रभावशाली बनाने के लिए एक पुरानी लोक कहावत का भी उल्लेख किया, आई तीज बखेर गई बीज, आई होली भर ले गई झोली, जिसके माध्यम से उन्होंने तीज से जुड़ी पुरानी यादें ताज़ा की। उनके भाषण में घेवर, गुड़, मिठाई एवं अन्य पकवानों का मनोहर वर्णन भी था, जिससे सभी श्रोता जुड़ाव महसूस कर सके। उन्होंने कुलदीप जी के योगदान की सराहना करते हुए आनंदित शब्दों में उनका उल्लेख किया। इसके उपरांत प्रियंका जी ने सभी अभिभावकों का अभिनंदन किया और हरियाली तीज पर एक भावनात्मक कविता प्रस्तुत की। उन्होंने कारगिल दिवस का भी ऐतिहासिक महत्व साझा किया। श्रीमती सीमा जी ने देशभक्ति गीत गाकर वातावरण को देशप्रेम से सराबोर कर दिया। आचार्य श्रीमती प्रीति जी ने हरियाणवी गीत पर नृत्य कर सभी का मन मोह लिया। आचार्य श्रीमती ऋचा जी एवं आचार्य श्रीमती नीतू जी ने लोकगीत प्रस्तुत किया, जो हरियाली तीज की परंपरा को दर्शाते हुए कार्यक्रम की शोभा को और बढ़ा देते हैं। आचार्य श्रीमती ऋचा जी ने समाज और परिवार में बड़ों की भूमिका पर प्रभावशाली विचार रखे। आचार्य श्रीमती प्रियंका जी द्वारा पंजाबी नृत्य प्रस्तुति ने कार्यक्रम की शोभा को और बढ़ा दिया। विशेष रूप से सभी माताओं व बहनों ने पूरे जोश और आत्मीयता से नृत्य में भाग लिया और कार्यक्रम का खुलकर आनंद उठाया। विद्यालय के लिपिक भैया श्रीमान वीरेंद्र जी ने सभी आगंतुकों का हार्दिक अभिनंदन किया। माननीय श्रीमान कुलदीप जी ने भारत देश की जयकार करते हुए तीज, पुरानी परंपराओं, मातृशक्ति व पुरुष शक्ति की भूमिका पर विस्तार से बात की। आदरणीय श्रीमती नीतू गोस्वामी जी ने भारत माता की जय के साथ अपने भाषण की शुरुआत की और सीआरपीएफ वीर जवानों की वीरांगनाओं का स्वागत करते हुए हरियाली तीज की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दी। इसके उपरांत मेहंदी कार्यक्रम के आयोजन का प्रारंभ हुआ, जिसमें सभी विद्यार्थियों की आई हुई माता ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम का समापन श्रीमती सीमा जी द्वारा सभी आयोजकों, सहभागियों और दर्शकों का आभार व्यक्त करते हुए किया गया। हर लम्हा कुछ सीखा गया, हर पल कुछ यादें दे गया। आप सभी का साथ इस कार्यक्रम को खास बना गया। आज तेतारी धर्म के बारे में बताइए। नमस्कार जी। आज हमारे नरेला जिला में विद्यालय विश्व हनुमान शिशु मंदिर में हम लोग एक कुटुंब प्रबोधन का तीज उत्सव मना रहे हैं और ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे साथ यहाँ मामूरपुर नगर से हमारे, जिसमें हरिश्चंद्र जिला भी कहते हैं, नगर कहते हैं, इसमें से बहुत सारी बहनें, उनके कुटुंब, उनके जैसे सास हैं, ननद हैं, देवरानी, जिठानी, ये सब इकट्ठी होकर के आएंगी और इस पावन त्योहार को मनाने के लिए इकट्ठा इस विद्यालय प्रांगण में इकट्ठी होंगी और हम सब इस त्योहार की अनुभूति इकट्ठा मिलके करेंगे, जिसमें मेहंदी का कार्यक्रम हमने रखा है और जिसमें हमने कुछ छोटा हल्का जलपान रखा है और आपस में प्रेम भाव का हमको एक संचार करने का अवसर मिल रहा है। मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ विद्यालय परिवार का। आप हमारे साथ में विद्यालय परिवार से ही पंडित जी हैं, पंडित जी बताएंगे। मैं बहुत नमस्कार जी। आज हमारा हरियाली तीज का उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें सभी माताओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। हरियाली तीज त्योहार हमारा हरियाणा और दिल्ली का एक ऐसी त्योहार है जो अपने आप को भाईचारे के रूप में भी प्रस्तुत हो रहा है। बंटी, हरियाणा और दिल्ली का जो आपने जिक्र किया है, तो ये जो त्योहार है ये पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन एक्चुअली क्या है कि हरियाणा और दिल्ली में कुछ काफी मनाया जाता है, लेकिन अदर स्टेट में भी मनाया जाता है। अदर स्टेट जैसे हिमाचल हुआ, अदर में भी मनाया जाता है। सबसे ज्यादा हरियाणा का ही है ये त्योहार, हरियाणा में ज्यादा बढ़ चढ़कर ही मनाया जाता है। तो हरियाणा दिल्ली में मान लीजिए ज्यादा मनाया जाता है। इससे अदर स्टेट को, अदर राज्य को क्या संदेश देना चाहेंगे जो ये आपका काम किया है? भाई सभी अपने त्योहारों को मिलजुल कर प्रेम भाव से मनाएं। ठीक। आज के इस कार्यक्रम में हमारे मध्य भी पूर्व निगम पार्षद श्रीमती सविता खत्री जी आने वाली है जी।
उनकी प्रेरणा से कार्यक्रम किया है। और हमारे मध्य में भी नीतू गोस्वामी जी, डॉक्टर नीतू गोस्वामी जी हैं, कॉलेज में प्रोफेसर हैं। और ऐसे समाज के विभिन्न अच्छे पोस्ट पे रहने वाले सारी माता शक्ति आज यहाँ एकत्र आ रही है। और बहुत अच्छा है ये कार्यक्रम, इस तरह से अपनी परंपराओं को पुनः जागृत करें, समाज में इस तरह के संदेश जाए। संपूर्ण देश जो है इसको मना रहा है और हम सब भी इसको अच्छे से बढ़ चढ़ के मनाएंगे और मना रहे हैं। सब माता शक्ति सारा कुछ भूलकर, अपने पद प्रतिष्ठा को भूलकर सब यहाँ एक जैसे भी डांस करेंगे, एक जैसे कार्यक्रम को मनाएंगे। कार्यक्रम चलेगा तो बड़े उत्साह। क्या कहेंगे जी आज के कार्यक्रम के बारे में? देखो, मैं आचार्य हूँ, प्राथमिक आचार्य विश्व मानव हनुमान सरस्वती शिशु मंदिर में। हमारा विद्यालय मात्र ऐसा विद्यालय है जो विद्या भारती के अंतर्गत कार्य करता है और हमारे विद्यालयों में बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ संस्कार दिए जाते हैं। तो ऐसे ही आज हरियाली तीज का ये त्योहार जिले की तरफ से मनाया जा रहा है, जिसमें विभिन्न तरह के महिलाओं के लिए कार्यक्रम किए गए हैं, जैसे मेहंदी है और सांस्कृतिक कार्यक्रम है, जैसे नृत्य है, भजन पर नृत्य करना, लोकगीत गायन। तो ये सभी छोटे छोटे कार्यक्रम हमने सब आचार्य परिवार में मिलकर किए हैं। ये जो त्योहार है, कार्य करने, एकजुट होने, जो पहले हमारे संयुक्त परिवार होते थे जो छुट गए हैं, उसी का महत्व को समझो। सब एक होना है और हम कभी ना बिखरे, क्योंकि जो अकेला होता है वो बिखरता है और जो जुड़ कर रहता है वो हमेशा के लिए मजबूत। स्कूल में कार्यक्रम हर तरह के किए जाते हैं, जैसे अभी पिछले ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर भी पद यात्रा निकाली गई थी, उसको लेकर क्या कहेंगे? धार्मिक, सांस्कृतिक, भारतीय संस्कृति को दर्शाते हुए, जैसे अभी पीछे ऑपरेशन सिंदूर यात्रा निकाली गई थी, पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए पेड़ लगाए जाते हैं। आज भी मातृशक्ति द्वारा पौधारोपण करके विद्यालय में जी संस्कारों से रहित और विद्या से रहित कार्यक्रम हमारे विद्यालय में होते रहते हैं। जी सभी दर्शकों को तीज की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए, मेरा नाम प्रीति भारद्वाज है और मैं विश्व मानव हनुमान सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल की वाटिका आचार्य हूँ। आज हमारे स्कूल में तीज के पर्व मनाया जा रहा है बड़े हर्षोल्लास के साथ। अलग अलग तरह के नृत्य हो रहे हैं, अलग अलग तरह की गीत प्रतियोगिताएं हो रही हैं जी। और आज इसी के लिए मैंने जैसी वेशभूषा हरा सूट तो हरियाली को ध्यान में रखते हुए मैंने अपनी वेशभूषा को ऐसे लगाया है। और हमारा विद्यालय हर तरह के उत्सव विद्यालय में सेलिब्रेट करता है, ताकि बच्चों के अंदर वो गुण डेवलप हो सके, उनको पता चल सके, अपनी संस्कृति के साथ वो जुड़ सके। तो इसीलिए हमारा विद्यालय बड़े हर्षोल्लास। आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं इस त्योहार को लेकर? सर, मैं ये संदेश देना चाहूंगी सभी को कि हमारे देश में, जितने हमारा देश भी विविधताओं का देश है, अलग अलग तरह की विविधताएं त्योहार मनाए जाते हैं। उन त्योहारों को ध्यान में रखते हुए विद्यालय में भी त्योहार मनाने चाहिए, ताकि बच्चे उनसे जुड़ सके और उन चीजों को महसूस कर सके और अपने जीवन में भी उतार सके। धन्यवाद। दीजिए। मेरा नाम सीमा है, मैं राष्ट्रीय सेविका समिति में जिला कार्यपालिका हूँ और विश्व मानव हनुमान मंदिर इसका महोत्सव मनाया जा रहा है, जो कि परिवार की मना रहे हैं डॉक्टर नीतू गोस्वामी ने जी। इसका महोत्सव है, सारी महिलाएं आई, पेरेंट्स आए, क्या क्या कॉम्पिटिशन रखे गए हैं तीज महोत्सव को लेकर? और गेम्स है, महिलाओं के लिए कुछ गेम्स है और स्टॉल्स कुछ लगे हुए हैं। जैसे देश की महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप देश की राजधानी दिल्ली से? देश की महिलाएं तो ये संदेश देते हैं, तो हमारी भारतीय संस्कृति और जो हमारे पुराने त्योहार चलते हुए आ रहे हैं, इसको हम भूले ना और छोड़े ना, हम उसे आगे तक कंटिन्यू रखें और हमारे बच्चे भी हमसे ये चीज सीखें। हमारी भारतीय संस्कृति बहुत ही महत्वपूर्ण है।